अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स को सॉलिड्स में से किस तरह से जो है सेपरेट करना है। ठीक है, जो कोई भी लिक्विड चीज़ है आपके पास, उनमें अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स है तो उनको जो है कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है, आर आइदर कम्प्लीटली सॉल्युबल, या तो वो कम्प्लीटली पूरी तरह से वहाँ पे घुल मिल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, और दे रिमेन इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन, या वो इनसॉल्युबल वहाँ पे उस सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसी तरह से जो साल्ट है आपके पास, ठीक है, जो नमक है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। और एंड इसी तरह पेबल जो पेपर पाउडर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पेपर पाउडर है वो इनसॉल्युबल रहता है वाटर के अंदर। ठीक है, सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्युबल सॉलिड में से, उस सॉल्यूशन में से जो कैसे उस सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करना है। ठीक है, टू मेथड्स आर कॉमन इन सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, दो मेथड्स है जिसमें से हम सॉल्युबल सॉलिड को जो है उस सॉल्यूशन में से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या है हमारा वो सबसे दे आर इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन, उनका नाम है, एक होता है इवापोरेशन, सेकंड होता है डिस्टिलेशन। अब देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे। इवापोरेशन देखिए, दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ये मेथड हम यूज़ करता है उस सॉल्यूशन में से कुछ कोई भी सॉल्युबल लिक्विड सॉलिड हो, सॉरी, ठीक है, जब वो सॉल्युबल सॉलिड उस सॉल्यूशन में से हम निकालते हैं तब जो है इवापोरेशन मेथड यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन में बी यूज टू सेपरेट डिजॉल्व मटेरियल, जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, ठीक है, मे बी यूज टू सेपरेट, वो यूज करते हैं हम ज़्यादातर, यानी उस डिजॉल्व मटेरियल को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, डिजॉल्व मटेरियल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसमें से वो डिजॉल्व मटेरियल्स को क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, जब सॉल्यूट और एक कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होता है, सॉल्यूट का मतलब वही कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, और लिक्विड के साथ जब वो मिक्स हो जाता है तब क्या होता है, एक सोल्यूशन बनता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ज़्यादातर जो कॉमन एग्जाम्पल अगर देखें तो जो हम साल्ट हम ऑप्टेन करते हैं सी वाटर में से, सी वाटर कंटेन सेवरल सॉल्ट्स, जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे सेवरल साल्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मेनली टेबल साल्ट कह सकते हैं, कॉमन साल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। सी वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक, इसके बाद उस सी वाटर को टैंक के अंदर कलेक्ट किया जाता है, एंड अलाउ इट टू एवोपरेट स्लोली, और उसको धीरे धीरे एवोपरेट किया जाता है स्लोली अंडर द हीट फ्रॉम सन, जैसे जैसे उसके सन के अंदर जो हीट उसके ऊपर पड़ रहा है, वाटर स्लोली इवोपरेट्स, वाटर धीरे धीरे क्या करने लगेगा, इवोपरेट करने लगेगा, लिविंग बिहाइंड वाइट क्रिस्टल, इसके बाद वहाँ पे जो वाइट वाइट क्रिस्टल्स हैं वो वहाँ पे क्या रहेंगे, बच के रहेंगे ऑफ साल्ट। ठीक है, साल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, विच आर प्योरीफाइड टू ऑब्टेन टेबल साल्ट, इसके बाद उसको प्योरीफाई करके क्या मिलते हैं, वहाँ से हमें टेबल साल्ट मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में आपको अच्छे से शो किया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सेकंड आता है आपका डिस्टिलेशन। Distillation is the process by which a soluble solid is separated from the liquid by heating the solution and condensing the vapor using cooling tube। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है, देखिए डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है फिर से जिसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसमें से जो सॉल्युबल लिक्विड सॉलिड है उनको क्या किया जाता है, फिर से सेपरेट किया जाता है, लेकिन किसे, बाई हीटिंग द सोल्यूशन, या तो उस सोल्यूशन जो सोल्यूशन बना है, ठीक है, जो सॉलिड और सॉल्वेंट से जो सोल्यूशन बना है, या उस सॉल्वेंट उस सोल्यूशन को हीट करता है, ठीक है, एंड कंडेंसिंग द वेपर, और उस वेपर को कंडेंस करता है, ठीक है, फिर से कंडेंसेशन करके उस वेपर का यूजिंग कूलिंग ट्यूब, एक बहुत बड़ा कूलिंग ट्यूब होता है, ठीक है, आपको यानी यहाँ पे दिखाया तो नहीं है, ठीक है, बट एक बहुत बड़ा कूलिंग ट्यूब होता है, उस कूलिंग ट्यूब के हद से क्या होता है, वहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑकर होता है। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड वेयर द सॉलिड इन द लिक्विड हैज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ये मेथड ज़्यादातर जो है मेनली यूज किया जाता है वहाँ वहाँ यूज़ किया जहाँ पे सॉलिड और जो लिक्विड है, ठीक है, उनको कलेक्ट किया जाता है, उस सॉल्यूशन में से कलेक्ट करके उस इसको क्या किया जाता है, मेथड को अप्लाई किया जाता है। सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको लिक्विड में से आप कैसे सेपरेट करता है। इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, कुछ मेथड से फिर से
क्या क्या? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, लोडिंग। ठीक है, इन चारों को जो है यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखिए सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। Sedimentation is the method of separating two components in such a way that the heavier substance settle down. Sedimentation एक ऐसा मेथड है जिसमें दो कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कैसे होते हैं, जो हैवियर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, नीचे जो है सेटल डाउन हुआ होता है। मिक्स सम मड विद वाटर। अब देखिए कुछ फॉर एग्जांपल आप किसी पानी में जो है मड का जो है वहाँ पे क्या कर दो, मिक्सेशन कर दो। ठीक है, वहाँ पे मिक्स कर दो। लीव द वाटर इन द कंटेनर अनडिस्टर्ब। इसके बाद उस वाटर को जो है किसी कंटेनर में रख के उसको बिना हिलाए वहाँ पे अनडिस्टर्ब रख दीजिए। ठीक है, फॉर ए वाइल, कुछ ही देर के लिए। आफ्टर सम टाइम द मड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद जो मड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, नीचे की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। ठीक है, दिस पार्टिकल्स ऑफ मड आर नोन एज सेडिमेंट्स। इन मड्स के पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज सेडिमेंटेशन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन कहा जाता है। इसी तरह देखिए, नाउ द क्लियर वाटर इज ऑब्टेन बाय पोरिंग इट इनटू अनदर कंटेनर। इसके बाद जो है क्लियर वाटर को ऑब्टेन किया जाता है किसी दूसरे कंटेनर के अंदर, उसे प्यूरिफाई करके। ठीक है, पोर करके, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, बिना उस सेडिमेंट को फिर से डिस्टर्ब किए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लिक्विड फ्रॉम द इनसॉल्युबल सॉलिड। अब हम क्या कर रहे हैं, उस इनसॉल्युबल सॉलिड में से उस लिक्विड को क्या कर रहा है, पोर करके जो है दूसरे कंटेनर में ला रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिस्केंटेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी नीचे देखिए मडी वाटर है सेडिमेंटेशन से, इसके बाद डिसेंटेशन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। मड तो नीचे ही है, बट वो वाटर पोर करके प्योरीफाइड वाटर को वहाँ पे दूसरे कंटेनर में लाया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका फिल्ट्रेशन। टी इज़ फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल टी जो है फिल्टर्ड किया जाता है ड्रिंक करने से पहले। ठीक है, दिस इज़ डन यूजिंग ए स्ट्रेनर विच इज़ फिटेड विद ए वायर मैश। ये जो है हम अपने जो ओचक्स होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसकी मदद से किया जाता है। लेकिन उर्दू में तो नहीं पता, बट हमारे ज़बान में इसे ओचक्स कहा जाता है, आपको लोगों को नॉर्मली पता होगा। ठीक है, द टी लीव्स आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द स्ट्रेनर। जो स्ट्रेनर है उसके ऊपर जो टी के जो लीव्स होता है, ठीक है, अनवेस्टेड जो टी लीव्स होता है, उनको वो क्या रह जाता है, उसी स्ट्रेनर के ऊपर रह जाता है। और उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो उस कंटेनर, वो उस स्ट्रेनर के पास हो जाता है और कप में चला जाता है। ठीक है, थ्रू इट इनटू ए कप में चला जाता है या कंटेनर में चला जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ के थ्रू आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लोडिंग आता है। ठीक है, देखिए लोडिंग देखिए when it rains all the dust and smoke, mainly carbon particles suspended in air, settled on the earth। जब कभी भी रेन होता है, फॉर एग्जांपल जितने भी डस्ट होता है, स्मोक होता है, या कोई कार्बन पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जो एयर में सस्पेंस होता है, ठीक है, वो सब कहाँ चला जाता है? हमारे अर्थ के ऊपर सेटल डाउन हो जाता है, मेकिंग द स्काई वेरी क्लियर। और हमारे स्काई क्या हो जाता है? बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दिस हैपन, ये क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज द रेन ड्रॉप अटैच इट सेल्फ टू द डस्ट पार्टिकल। ये इसलिए होता है क्योंकि जो रेन ड्रॉप से वो क्या कहाँ चला जाता है? उन डस्ट पार्टिकल्स के साथ वो मिल जाता है, मेकिंग इट हैवियर, और उसको जो है हैवियर बनाता है। और वो हैवी होने की वजह से स्पेस में नहीं रहता, वो कहाँ चला जाता है? सेटल डाउन अर्थ पे। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। सो इट सेटल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से जो है वो कहाँ चला आता है? नीचे चला आता है। This method of separating the suspended particles from gas or liquid by making them heavier is known as loading। ठीक है, इस उस मेथड को जिसमें जो है यानी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम, या गैस से बोलो या लिक्विड से बोलो। ठीक है, जब वो क्या हो जाता है? हैवी बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है? नीचे चला आता है। वही होता है हमारा लोडिंग। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका फिर से यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो चेक योर प्रोग्रेस में आप लोग, तो आप ख़ुद से जो है इस मैजिक कॉलम को जो है कर लीजिएगा। सिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने जहाँ जितने भी इस टॉपिक में पढ़ा था वो सभी इसी के अंदर जो है क्या होगा? इंक्लूड होगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम सेपरेटिंग लिक्विड को जो है लिक्विड में से कैसे सेपरेट करना है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और तो तब